लाए और जिस समाज के मैया बाप नहीं वो दर दर की ठोकर खाए। है ना, हर समाज की भाषा होती है, हर समाज का धर्म होता है। तो जो भाषा होती है वो समाज की माँ कहलाती है और जो धर्म है वो पिता कहलाता है। और जिस समाज का धर्म रूपी पिता नहीं होता, माँ रूपी भाषा नहीं होती, वो समाज अनाथ मानी जाती है, अनाथ मानी जाएगी ना, बिना माँ बाप की। यही हाल आज हमारे गौड़ समाज का है। ना हम लोग भाषा रूपी माँ को जानते हैं, ना धर्म रूपी पिता को जानते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरी भाषा और दूसरे धर्म को ज्यादा महत्व देते और खुद के माँ बाप को कम महत्व देते हैं कि नहीं। अब ये धर की बात तो छोड़ो, ओरिजिनल बात बता रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो अपने माँ बाप के पैर तो पड़ते ही नहीं होंगे और दूसरे के पैर पड़ने के लिए आगे आगे, है कि नहीं? बात सही है ना। अगर सियाने लोगों को छोड़ के जिसकी उम्र 35 से कम हो, कोई हाथ उठा के बताना कोई अपने माँ बाप के पैर पड़ते होगा तो? 35 से कम नहीं है ना ये, तो बात वही हुई ना, दूसरे धर्म भाषा को पैर पड़ेंगे लेकिन खुद के माता पिता का नहीं। महिलाएं हंस रही है, यहां भी देखूंगा मैं कौन कौन है ऐसी महिला जो रोज अपने पति के पैर पड़ती, जरा हाथ उठाना सुबह सुबह, एक ही देखे ना बात। तो दूसरे को महत्व देते हैं और खुद को नहीं देते ना, जबकि भूमिका कितने अच्छे से सिखाता, ये चीज सिखाता जब विवाह होता है, सिखाता कि नहीं सिखाता। अंतिम जब विवाह समापन होने लगता है ना, तब जो तोरा नूरिन का काम रहता है, उस समय गोबर फेंकता, उस समय वो पैर पड़ाना सिखाता है। सिखाता है कि नहीं भूमिका गुरु, कि तुम्हारे देवता के बराबर इनके पैर पड़ना, सास ससुरों के पैर पड़ाता है और फिर पता नहीं क्यों, और नई नई रहती हैं तो ये बराबर मायके भी जाती हैं तो पैर पड़ के जाती हैं कि नहीं जाती। और जब पुराने से हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी भूलन बेल लग जाती, फिर पढ़ना ही बंद कर देती है। करते हैं कि नहीं करते? इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि नया नया अच्छा लगता है, पुराना बेकार होने लगता है। यही तो नहीं है, इसलिए तो कई महिलाएं तीजा उपास रह रही है, जबकि मुझे मालूम है तीजा उपास कौन रहती थी, जिसका विवाह नहीं होता था वो रहती थी। क्यों रहती थी? कि मुझे अच्छा पति मिले करके। अब जिसका विवाह हो गया वो भी रहने लगी, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा मिले। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो मेरे भाई आपको बता दूं, बाद में बात आ गई इसलिए, गोंडी संस्कृति में कहा गया है महिलाओं के लिए, सास ससुर और पति, हो गई ना तीन, सास ससुर और पति इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। और इनको छोड़ के आप कुछ भी करो, चाहे कितना ही देवी देवता की पूजा कर लो, अगर तीन आदमी प्रसन्न नहीं भाई तो कोई देवता प्रसन्न होने वाले नहीं होते। इसलिए किसी ने कहा है ना कि कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और माता पिता अगर जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है। फिर भी सुनने के बाद भी फिर भी लोग भटक रहे, तो क्या करें? ठीक है ना। तो मैं बात बता रहा था गुरु की, क्योंकि माता पिता और गुरु ये तीन, ये भी भगवान के बराबर माने जाते हैं। तो माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। तो राजा बीरसा अपनी प्रजा सहित बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, गुरुवर आप धन्य हो, बोले जो हमारी समाज जो भटकी हुई थी उसको सतमार्ग बताए। बोले गुरुदेव आज के बाद से बोले आपने जो बताया हम वही मंत्र का उच्चारण करेंगे और धरती की सेवा करेंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे। बोले ठीक है। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा तीन चीज और रखना याद। बोले क्या? बोले हमारे जीवन में तीन होते हैं मुख्य धर्म के काम, जिनको कहा गया है जन्म विवाह और मरण। कि जन्म विवाह मरण में राजा गोंडी रीति अपनाओ, तब होगा सबका भला
सत्य कहूं बतलाए। ये तीन जो काम होते हैं यही मुख्य हैं, और यही तीन संस्कारों में हमारे लोग भटक चुके हैं। ये काम जो तीन है, जन्म का हो, विवाह का हो, मरण का हो, ये काम कोई गुरु से सफल नहीं होता। दूसरे गुरुओं से कितना भी करा लो तो संपन्न नहीं माना जाएगा। कब होता है काम संपन्न? मैंने बताया था नबी, सम और विषम गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। अगर 6 वालों के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो 7 वाले सम्मिलित होंगे तो काम सफल हो जाएगा। और ये आप लोग 1000 पंडित 1000 ब्राह्मण बुलवा लो, अगर रिश्तेदार आके वहां धूप नहीं रखेगा, होम नहीं रखेगा, तो गोंडों का काम सफल नहीं माना जाता। नहीं माना जाता ना। कब होता है सफल? तो बताइए, बड़ा कौन है, रिश्तेदार का दूसरे धर्म का गुरु? विचार करो, रिश्तेदार से संपन्न होता है काम। और हमारे में दान नहीं चलता है, आप याद रखना, हमारे में नेंग चलता है। दान वो होता है जो मांगा जाता है कि भाई 51 रुपया ही चाहिए, 1100 ही चाहिए, दान हो गया। नेंग होता है एक क्षणानुसार दिया जाता है। देते हैं कि नहीं? हमारे भूमिकाओं को, सवासन को या कोई भी रिश्तेदार उनको नेंग देते, एक क्षणानुसार देते हैं। देते हैं कि नहीं? वो नेंग होता है। क्योंकि दान क्यों नहीं चलता? क्यों कि दाना दान के हम भय दे दे कर उनको दान, और कमा कमा के हम मरे और उनको बन गओ काम। आ रही बात ना समझ? तो हमारे में दान नहीं होता, नेंग दिया जाता है इच्छानुसार। इस प्रकार मेरे भाई रिश्तेदार के माध्यम से काम संपन्न होता है। तो बोले ये तीनों काम जब करोगे तो समाज से ही करवाना, समाज के भूमिकाओं के माध्यम से होना चाहिए। या भूमिका नहीं है तो रिश्तेदारों के माध्यम से होना चाहिए। आप ही लोगों से सुना हूं मैंने, किसी के घर में कोई काम होता है ना तो क्या बोलते हैं आप लोग? पारमी शेरमी लगेंगे। बोलते हो कि नहीं बोलते? कभी नहीं सुना मैंने सियाने बूढ़ों से कि यार महाराज लगेगा रे। बोलते हैं ब्राह्मण लगेगा करके? नहीं बोलते। वो बोलते हैं पारमी शेरमी लगेंगे। अब पारमी शेरमी बोल तो दिए, लेकिन मतलब क्या है इसका? जिसको मालूम हो तो हाथ उठा दे भाई। बोलते हैं तो मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? नहीं जानते ना। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत के लोग जिस चीज को मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते। नहीं जानते ना। हम नवा खाते हैं, 14 मानते हैं, खेरोदाई को मानते हैं, लेकिन इसका इतिहास नहीं जानते हैं। और जिसको नहीं मानते उसका इतिहास खूब जानते हैं। जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं, अब अपने इतिहास जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पारमी शेरमी का मतलब होता है बेटी दामाद। नहीं के माध्यम से होता है कि नहीं? मामा फुआ बेटी दामाद, ठीक है ना। तो जब तक ये सम्मिलित नहीं होते तब तक हमारा काम सफल नहीं होता। तो बोले जब भी तीनों काम कराएंगे बोले तो सम विषम के माध्यम से संपन्न कराना। क्यों? ऐसा कराओगे तो आपका समाज का पैसा उनको नेंग भी दोगे तो बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। कहाँ जाएगा? वो पैसा भी दे देंगे तो तुम्हारे बेटी दामाद के पास जाएगा। और दूसरे धर्म के गुरुओं को लाओगे तो कहाँ जाएगा वो पैसा? दूसरी जगह चला जाएगा। देना है तो बेटी दामादों को दो बोले, या अपने भूमिका गुरुओं को दो। नहीं, इनको तो दारू पिला के भुला दिए। भुला दे ना। भूमिका को ले गए, दारू पिला दिए, हो गया काम, ठीक है ना। जबकि पैसा देना था अच्छे से तो इनको देना था, अपने लोगों को नहीं। अपने लोगों को कम और दूसरों को ज्यादा। विचार करिए। तो मेरे भाई इस प्रकार गुरु विक्रमदेव ने कहा कि तीनों संस्कार जो है समाज के ही लोगों के माध्यम से संपन्न होना चाहिए। गुरु विक्रमदेव की बात सुनकर के राजा बीरसाह और समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। अब कहने लगे राजा, बोले गुरुदेव अब आप कृपा करके बोले वह गाथा सुनाइए। बोले जिस गाथा सुनकर हमको ये जानकारी हो सके कि हमको गोंड क्यों कहा जाता है। आता है ये गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि हम लोग गोंड तो हैं। अगर कोई पूछने लगे कि तुम्हारा मतलब बेल वंश कहाँ से चला, तुम्हारे सबसे पहले के माता पिता कौन है, अतः ये प्रकृति का मतलब कैसे उत्पन्न हुई, या ये धरती कैसे बनी, ये धरती को किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है। अतः कृपा करके आप जीव जगत की उत्पत्ति की गाथा सुनाने की दया करें। तो मेरे भाई इस प्रकार से राजा बीरसाह पूछता है।
तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे, ठीक है महाराज, मैं आपको वही गाथा सुना रहा हूं। कौन सी? जीव जगत की उत्पत्ति। और बोले इसी गाथा को एक समय गौरादाई ने बोले बाबा शंभू से भी पूछा था। और इसी गाथा को एक समय कोयली कछारगढ़ पर्वत में 33 कोट देवताओं ने पहांदी पारी कुपार लिंगों से पूछा था। और बोले यही गाथा आप मुझसे पूछ रहे, कोई बात नहीं, बोली मैं आपको यही गाथा सुनाने जा रहा हूं। तो प्रिय सज्जनों, अब मैं आपको वही गाथा की तरफ ले चलूंगा, जीव जगत की उत्पत्ति, कि जीवों का जन्म, ये धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन इसके पहले हमारे जो ध्रुवे जी है ना, बेंजू मास्टर, वो एक छोटा सा एक गीत लेके आ जाएंगे। ठीक है, गीत के बाद फिर मैं अपनी गाथा आगे प्रारंभ करूंगा। तो ध्रुवे जी गीत गाएंगे। और अभी जो नाच रही थी ना महिलाओं ने, तो थोड़ी बहुत अपनी बचाई ली, लेकिन भैया लोगों की तो बिल्कुल नहीं रही, पूरी गई ऐसा लग रहा। अब देख लेना भैया कि अभी भी समय है। और जो फालतू की जगह वहां तो खूब नाचते होंगे। वो कौन से बाजा बोलते हैं शादी विवाह में? बैंड बाजा। नाम ही सुन के पता चलता है कि जब बाजा बैंड है तो नाचने वाले कितने बैंड होते होंगे, है ना? नाचने वाली बैंड होंगे फिर। कोई के पांव किधर को जा रहा है, कोई के पांव इधर को जा रहा है। और अच्छी जगह में शर्म, और जिसको लगी शर्म उसका पीछे हुआ धर्म। और जो डरता है वो जल्दी मरता है। हाँ, हेलो, ले चलते हैं गीत के माध्यम से। देवों में बड़े देव आप हो देवा, निराकार कहलावे, रंगी रूप आपके देवा, कैसे दरसो हम पावे। देना है गीत के माध्यम से ले चलता हूँ। जागो जागो जाग संगवारी, जागो जागो जाग संगवारी, गुणवाना भूया हमारी है, हमारी है, हमारी। सतरंगी झंडा पीला गमछा गुणवाना की नारी, सतरंगी झंडा पीला गमछा गुणवाना की नारी। जागो जागो जाग संगवारी, जागो जागो जाग संगवारी, गुणवाना भैया हमारी है, हमारी है, हमारी। सतरंगी झंडा पीला गमछा गुणवाना की नारी, सतरंगी झंडा पीला गमछा गुणवाना की नारी। काल से रहने वाले जनौर जंगल हमारे हैं, आदि काल से रहने वाले जनौर जंगल हमारे हैं।
धरती के रहने वाले, इस धरती के रहने वाले, यही तो हमारी निशानी है, निशानी है, निशानी है। सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है, सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है। जागो जागो जाग संगवारी, जागो जागो जाग संगवारी, गोंडवाना भैया हमारी है, हमारे है, हमारे। सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है, सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है। यही तो हमरी नादानी रे कोया, यही तो हमरी नादानी। झंडा के दुर पे अर्जी करत है, झंडा के दुर पे अर्जी करत, यही तो हमरी निशानी है, निशानी है। सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है, सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है। जागो जागो जाग संगवारी, जागो जागो जाग संगवारी, गोंडवाना भैया हमारी है, हमारे है, हमारे। सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है, 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 सतरंगी झंडा पीला गमछा गोंडवाना की निशानी है। एक बार ताली बजा देंगे हमारे नाचने वाले राजकुमार और राजकुमारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत भी सुन लिए ना। सतरंगी झंडा पीला गमछा एक गोंडवाना की चिन्हारी है। कुछ भैया लोगों की तो चिन्हारी समझ आ रही पहचान से, लेकिन कुछ लोगों की नहीं आ रही पहचान। और महिलाओं की तरफ भी कुछ महिलाओं की पहचान आ रही, कुछ महिलाओं की नहीं है। तो आज दुकान भी आ गई शायद। तो कल सबके पास गमछा होना जरूरी है, जिसके पास व्यवस्था हो, जबरदस्ती भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अच्छा लगेगा ना पीला पीला, ठीक है ना। तो चलो आपको ले चलता हूँ जीव जगत की उत्पत्ति की तरफ। तो आपको पहले बता दूं कि हर धर्म की अलग अलग ग्रंथ पढ़ोगे, अलग अलग पुराण पढ़ोगे, तो आपको ये प्रकृति जीव जगत की उत्पत्ति या धरती की उत्पत्ति के बारे में पूरी अलग अलग मिलेगा ना। शिव पुराण पढ़ोगे तो अलग मिलेगा, देवी पुराण पढ़ोगे तो अलग, भागवत पढ़ोगे तो अलग। पूरी एक जैसी बात नहीं मिलेगी ना। इसका मतलब है कि अभी तक अच्छे से इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। सबने अपनी अपनी मत, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार बताया। अब सभी धर्म के आधार पे तो आपने जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में सुना, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं गोंडी इतिहास के माध्यम से जिस बात को सबसे पहले बाबा शंभू ने गौरादाई को सुनाया था। तो क्या बोले बाबा शंभू?
बोले ये धरती का ये धरती जब प्रकट होती थी तो कई बार फिर प्रलय हो जाती थी, फिर प्रकट होती थी, फिर प्रलय होती थी। इस प्रकार से धरती 27 बार प्रलय हो चुका है। 27 के बाद में जब धरती प्रकट हुई तब हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। तो मेरे भाई ये धरती को किसी ने बनाया है ना कोई बना पाएगा, ये धरती प्रकट होती है, ठीक है ना। ये धरती अजर अमर है। ये 5 जो तत्व शक्तियां हैं इनके कोई माँ बाप नहीं है। ये 5 तत्वों से सबका जन्म होता है, सबका शरीर बनता है। ये कुदरती शक्ति है कि बना देंगे 5 तत्वों को, कौन बनाएगा? क्योंकि उनका पहले शरीर बनेगा तब तो वो बनाएगा, और शरीर काहे से बनेगा? ये 5 शक्तियों से ही बनता है। तो ये प्रकृति है, कुदरती है। तो क्या बोले गुरु विक्रम देव राजा वीरसाय से? बोले महाराज सुनो, एक समय की बात है। तो कैसे? चारों तरफ जल ही जल था, आज जिसका नहीं था पार। महाराज चारों तरफ जल ही जल था, यार जिसका नहीं था पार। अरे बीच में टीला एक था, यार जहाँ जीव थे 4। टीला एक था, यार जहाँ जीव थे 4। ओ भैया जहाँ जीव थे 4, ओ भैया जहाँ जीव थे 4। बोले महाराज सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ जल ही जल दिख रहा था। जहां तक हमारी नजर जाती थी वहां तक अथाह जल ही जल भरा हुआ था। क्या हो गया? शोरगुल बंद करेंगे। बोलिए खेरो दाईना। तो जहां तक हमारी नजर जाती थी वहां तक अथाह जल ही जल भरा दिख रहा था, और उसी जल के बीचों बीच एक टीला सा दिख रहा था। वो टीला कौन सा टीला है? आज भी वो टीला है जो प्रलय के बाद भी वो टीला कभी डूबा नहीं है। वो टीला कौन सा? जिसको आज अमरकंटक कहा जा रहा है। जब भी प्रलय हुआ है तो पूरी धरती डूब जाती थी, लेकिन वो टीला इतना ऊंचा है कि वो कभी डूबा नहीं है, इसलिए उसको अमरकोट बोला गया था। अब अमरकंटक कहने लगे। कभी नहीं डूबा, वही टीला बस पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था, बाकी पूरी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी। जब टीला से देखते थे तो चारों तरफ जल ही जल भरा दिखता था, और उसी टीला में मेरे भाई 2 नर्मदा के रूप में 2 जीव प्राणी जीवित थे, जिनको कहा गया है गोंडी में सल्ला और गांगरा। यही सल्ला और गांगरा कौन है? नर और मादा शक्ति है। फोटो बेचने वालों ने क्या किया? वही नर्मदा शक्ति का कल्पना करके क्या बना दिया? आधा शंकर जी का रूप दिखा दिए और आधा पार्वती का। क्योंकि भाई बेचने वाला कुछ भी कर सकता है ना। जे आधे आधे नहीं है, आधा आधा कोई जिंदा रहेगा क्या? विचार करो। पढ़े लिखे हैं ना अब तो। कोई विज्ञान ऐसी है आधा नर हो जाए और आधे पुरुष। ये आधे आधे नहीं थे, वहां नर मादा शक्ति थी, दाऊ दाई के रूप में शक्ति थी, जिसका कल्पना करके शंकर जी और पार्वती का फोटो बना दिया आधा आधा लोगों ने पैसा कमाने के लिए। अब 2 प्राणी जीवित थे नर्मदा, जिनको गोंडी में कहा गया है सल्ला और गांगरा। क्या है वो? सल्ला गांगरा। सल्ला यानी होता है पिता शक्ति, और गांगरा मतलब होता है माता शक्ति, मतलब माँ। अब उनके अलावा 2 जीव प्राणी और जीवित थे वहां। एक कछुआ जिंदा था और एक कौआ जिंदा था। इस प्रकार से 4। तो कछुआ तो पानी में तैरते रहता था, समय आने पर वो आके टीला में आराम करता था। कौआ भी उड़ के इधर उधर घूमता था, टीला में आके आराम करता। लेकिन वहां 24 घंटा मात्र 2 जीव प्राणी रहते थे, सल्ला और गांगरा। इस प्रकार से वो समय बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में सल्ला गांगरा की क्रिया प्रक्रिया से
मतलब माता पिता की सहयोग से 2 अंडालों का जन्म हुआ। किसको जन्म दिए सल्ला गांगरा ने? 2 अंडालों को। तो अंडाल का मतलब अंडा नहीं होता, अंडाल का मतलब 2 बच्चों का जन्म हुआ। 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से एक लड़का था, एक लड़की थी। तो गोंडी में लड़का लड़की को क्या बोलते हैं जानते हैं कोई? हाथ उठाना। बस एक याद है, सभी जानते हैं, लेकिन ये दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। टूरा टूरी बोलते हैं कि नहीं? आज भी बोलते हैं कि नहीं? ये गोंडी शब्द है टूरा टूरी, मतलब 2 टूरा टूरियों का जन्म हुआ। तो जो लड़का था उसका नाम रखा गया आंधी रावेन, और लड़की का नाम रखा गया सुकमा पेरी। अब टीला में कितने लोग हो गए? 4 हो गए ना। पहले सल्ला गांगरा उनके बेटा बेटी हुए तो 4। अब एक दिन सल्ला गांगरा कहने लगे, बोले पहले हम 2 लोग रहते थे यहाँ, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32, 32 से 64, मतलब हमारी संख्या बढ़ते जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो ये टीला हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए बोले अभी समय है, हमको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक दिन अपने बेटा बेटियों को बुलाए सल्ला गांगरा ने, कहने लगे बेटा एक काम करो, बोले ये जो जल भरा हुआ है इसमें तुम जाके भ्रमण करो, हो सकता है इसी प्रकार के और कहीं दूर टीला होंगे तो हम अपना डेरा वो टीला में भी डाल लेंगे, क्योंकि बोले कुछ दिनों के बाद में ये हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। पहले हम 2 लोग रहते थे तो जीवन अच्छा बीत जाता था, अब हमारी संख्या बढ़ते जा रही, हमारे लिए छोटा हो जाएगा, इसलिए और कोई टीला ढूंढना पड़ेगा। अब आंधी रावण सुकमा पेरी कहने लगे, बोले यहाँ तो अथाह जल भरा है, ये जल में हम चलेंगे कैसे? अगर चलेंगे तो डूब जाएंगे। माता पिता कहने लगे सल्ला गांगरा बेटा चिंता मत करो, अगर हमको कोई समस्या होती है तो हमारे देव शक्तियां हमको साथ देती हैं। कौन साथ देता है? देव शक्तियां। गोंडी में बोलते हैं उनको जीवा पेन। क्या बोलेंगे? जीवा पेन। जो हर गोत्रधारियों का एक एक जीवा पेन होता है, देव होता है, जीव होता ही कि नहीं होता? कुमरे है ना यहाँ पर, सर जी बैठे कुमरे, इसलिए कुमरे जीवों का नाम लिया मैंने कि आज कुमरे लोगों ने अपनी चीज को जीवित रखा है। कैसे रखा है? उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम बकरी नहीं छूते, बकरी नहीं खाते, बोलते हैं कि नहीं? तो मतलब उनका जीवा पेन क्या है? वही बकरी है। वहीं से उनको पावर मिलता है, वहीं से उनको करंट मिलता है। तो हर गोत्रों में एक एक जीव होता है जो देव माना जाता है, उसकी हर गोत्रधारी रक्षा करता है। सबके होंगे, कोई मरकाम होता कछुआ को नहीं मानता, कोई सेही को नहीं मानता, ठीक है ना, कोई शेर को मानता है, और वही चीज हमको साथ देती है। लेकिन हम लोग अपनी जो मेन टोटम है, अपना खुद का जीव है, उसको नहीं सुमरते, हम दूसरे के यहाँ जा जाके सुमर रहे हैं, सुमर रहे हैं, जबकि ये समस्या हमारा एक हल करता है। अब जान गए ना, अगर जो जान जाए अपना जीव तो वो उसी को मिन्नत करेगा, जो अपना पेड़ को जान जाए तो अपने पेड़ को मानेगा, वही हमारे देव है। अब हमारे जीव हमारे पेड़ को छोड़ के तुम इधर उधर भटकोगे तो पराई पराई होते मेरे भाई। थोड़ी देर के लिए साथ दे सकते हैं, जिंदगी भर नहीं दे सकते, ठीक है ना। और जो असली माँ बाप होते हैं वो जिंदगी भर साथ देते हैं। तो उन्होंने अपना जीवा पेन की याद किया सल्ला गांगरा ने, तो उनका जीवा पेन कौन था? वही कछुआ ही था, जो पहले से जीवित था। वो कछुआ मेरे भाई तुरंत पानी से भयंकर रूप धारण करके तैरते हुए वो टीला के पास आ गया। और जो कौआ एक और जीवित था, वो कौआ भी उड़ते उड़ते आकाश से, और वो भी टीला में आके बैठ गया। अब सल्ला गांगरा कहने लगे बेटा, बोले देखो ये कछुआ है, ये कछुआ की पीठ में तुम दोनों बैठ के आराम से भ्रमण कर सकते हो, और आज भी कर सकते, कोई काल्पनिक बात नहीं, कर सकते ना। अच्छा बड़ा कछुआ रहेगा तो 2 आदमी आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो बोले ठीक है, अब क्या करता है? आंधी रावण सुकमा पेरी सबसे पहले क्या किए कि आंधी रावण सुकमाने, कि आंधी रावण सुकमा पेरी,
कछुआ पर भय सवारो और मात